गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बेटा, आज के लेक्चर में हम आपको थ्योरेटिकल एस्पेक्ट बताएंगे कि अगर आपके पास कोई भी स्पेरिंगली सोल्यूबल सब्सटेंस है, फॉर एग्जांपल बेरियम सल्फेट, लेड सल्फेट, सिल्वर क्लोराइड, कोई भी आपको दे दिया जाए और आपसे ये पूछ लिया जाए कि आप उसकी सोल्युबिलिटी को कैसे डिटरमाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ द कंडक्टोमीटर, मीन्स कंडक्टोमीट्रिक टाइट्रेशन की हेल्प से। मीन्स यहाँ पे आपको कोई टाइट्रेशन भी नहीं करनी पड़ेगी, सिर्फ कंडक्टोमीटर को आपको यूज करना है और उसको यूज करते हुए आप किस टाइप से उस स्पेरिंगली सोल्युबल सब्सटेंस की सोल्युबिलिटी और साथ के साथ सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट को भी डिटरमाइन आप कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें अभी हम आपको बताएंगे। तो बेटा, आज का हमारा जो एक्सपेरिमेंट है उसकी हेडिंग आपकी क्या बनेगी कि टू डिटरमाइन the value of cell constant using standard KCl solution, using standard KCl solution। वो अलग अलग नॉर्मेलिटी का आप ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप 0.1 का ले लें। वो जो आपके पास प्रैक्टिकल बुक है, उस प्रैक्टिकल बुक के अंदर जब आप देखेंगे तो आपको एक टेबल मिलेगी। आप सभी बच्चों के पास जो भी प्रैक्टिकल नोटबुक है, अगर आप उसको खोल के देखेंगे तो वहां पे आपके पास एक टेबल है। उस टेबल के अंदर दे रखी है द स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ KCl एट डिफरेंट टेम्परेचर फॉर डिफरेंट सॉल्यूशन। जैसे KCl का आप 0.1 N का भी सॉल्यूशन दे रखा आपकी बुक में, मेरे सामने भी बुक है मेरे पास। 1 N का भी है, 0.02 N, 0.01 N। इन सभी की स्पेसिफिक कंडक्टेंस की वैल्यू आपकी बुक में गिवन होती है। ये आपको क्रैम नहीं करनी पड़ती, ये आपको बुक के अंदर से देख के लिखनी पड़ती है। हमने एज्यूम कर लिया कि हमारे पास जो स्टैंडर्ड KCl सॉल्यूशन होगा वो होगा हमारे पास 0.1 नॉर्मेलिटी का। इसकी हेल्प से तो हम सेल कांस्टेंट की वैल्यू डिटरमाइन करेंगे। अभी हम आपको बताएंगे किस स्टेप से, और साथ के साथ हमें और क्या डिटरमाइन करना है, एंड ऑल्सो डिटरमाइन द सोल्युबिलिटी, ऑफ गिवन बेरियम सल्फेट सॉल्यूशन। या टीचर अगर आपको दे दें लेड सल्फेट तो आप लेड सल्फेट का निकाल देंगे। अगर टीचर आपको दे दें AgCl तो आप AgCl की सोल्युबिलिटी को डिटरमाइन कर लेंगे, और बाद में सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट। एक बड़ा बेसिक चैप्टर होता था आपका 10+1 में, केमिकल इक्विलिब्रियम। उसी के अंदर हम ये सारी बातें पढ़ते थे कि सोल्युबिलिटी किसे कहते हैं, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट किसे कहते हैं। जो बेसिक आपके काम की बातें हैं वो आपकी यहाँ पे हम रिपीट भी करेंगे। तो ये आपका एक्सपेरिमेंट है बेटा। और चीजें अभी हम आपको बता नहीं रहे, हम सीधे प्रोसीजर के ऊपर चलते हैं। कॉपी में कैसे लिखते हैं वो आपको पहले भी बताया जा चुका होता है। तो आखिर अब हमें करना क्या है? हमारा सबसे पहला काम है कि हमारे पास कोई एक इंस्ट्रूमेंट होगा। देखो इस टाइप से कोई ये इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास, जिसे आप कंडक्टोमीटर कहेंगे। इसके अंदर एक डिजिटल डिस्प्ले होगा यहाँ पे, जहां पे रीडिंग आएगी कंडक्टेंस की वैल्यू। यहाँ पे एक स्विच होगा हमारे पास, देखो इस टाइप से, जिसके ऊपर लिखा होगा सेल कांस्टेंट। आप सेल कांस्टेंट की वैल्यू उससे सेट करेंगे। सेल कांस्टेंट को सेट करने का मतलब क्या होता है कि देखो बेटा, आपके पास एक देखो एक कंटेनर है, देखो इस टाइप से कंटेनर। उस कंटेनर के अंदर सबसे पहले, जैसे हमारी हेडिंग है आज के एक्सपेरिमेंट की कि टू डिटरमाइन द सेल कांस्टेंट ऑफ द गिवन सेल यूजिंग द स्टैंडर्ड KCl सॉल्यूशन। मींस आपके पास हमने ये एक सेल दे दी, देखो ये सेल है, ये हमने सॉल्यूशन में डिप कर दी। ये जो सॉल्यूशन है हमारे पास यहाँ पे, ये कोई और नहीं, ये होगा हमारे पास 0.1 N KCl का सॉल्यूशन, जो हम बड़ी आराम से प्रिपेयर कर सकते हैं। और ये जो इसकी वायरिंग हम कर देंगे और इसको हम कनेक्ट कर देंगे बोलो अपने इंस्ट्रूमेंट के साथ। और इंस्ट्रूमेंट की वायरिंग हमने किससे के साथ कर रखी है? प्लग में डाल रखा है। स्विच ऑन कर देंगे हम इसको, डिस्प्ले में कोई ना कोई रीडिंग आ जाएगी। ये सेल कांस्टेंट, इससे हम सेट करेंगे यहाँ पे सेल कांस्टेंट। यहाँ पे एक स्विच और मिलेगा जिससे आप कंडक्टेंस के ऊपर क्लिक कर सकते हैं, फिर आप कंडक्टेंस मेजर कर सकते हैं। यहाँ पे एक स्विच और भी मिलता है जो सेंसिटिविटी का होता है, कि जो रीडिंग आपको कितने डेसिमल तक लेनी है, 1 डेसिमल, 2 डेसिमल, 3 डेसिमल। आप इसकी सेंसिटिविटी को भी चेंज कर सकते हैं इंस्ट्रूमेंट की।
तो सबसे पहला काम क्या था, आप लैब के अंदर जाते हैं, लैब के अंदर आपको सॉलिड केसीएल मिला, फिर आपको टीचर ने यही कह दिया कि बेटा अपने आप बनाओ केसीएल का सॉल्यूशन, तो आप क्या करेंगे, 0.1 का ही बनाओ। तो आप क्या करेंगे, आपके पास सिंपल डेफिनेशन होती है नॉर्मेलिटी की, आप ये जानते हैं ये यूनिवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट है, के ऊपर V+1 चार्ज, Cl के ऊपर -1 चार्ज, इन्हें कहते हैं यूनिवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्यों, क्योंकि आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा, के पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन देगा, इसलिए हम इसको इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। पॉजिटिव 1 +1 प्लस और -1 चार्ज है, सो कॉल्ड यूनिवेलेंट। कई बार कंपटीशन में क्वेश्चन आता है, लेकिन उस टाइम पे हमें शब्द का मतलब नहीं पता होता, ऑप्शन में आ जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट, तो हमें ये तो पता है कि +1 चार्ज है, इस शब्द को ना सुना हो तो वो क्वेश्चन आते हुए भी गलत हो जाता है। एक तो ये, अब पोटेशियम का आप जानते हैं 39 होता है, लिखते हो ना आप ऐसे, पोटेशियम एटॉमिक नंबर ये 19 और इसका जो मास नंबर आप 39 लिखते हैं। क्लोरीन का ऐसे ही, यहाँ पे 17 और यहाँ पे आप कितना लिख देते बोलो 35, आप इसमें ऐड कर देंगे 39 में 35, बोलो कितना हो गया 74, ये हो गया केसीएल का मोलर मास। केसीएल का क्या हो गया बेटा, मोलर मास। अब नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन बताओ क्या होती है, नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन होती है गिवन मास यानी वेट इन ग्राम, वेट इन ग्राम लेंगे आप, डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास क्या होता है मोलर मास, डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, एन फैक्टर मीन जो उस पर चार्ज है, चार्ज तो आपने देख लिया, डिवाइडेड बाय एन वो ऊपर चला गया, मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन एमएल, इन एमएल होगा बेटा यहाँ पे, अगर एमएल में बनाए। अब आपकी मर्जी है जितना चाहे आप सॉल्यूशन बना लो, आपको कितनी नॉर्मेलिटी का बनाना है, मैंने क्या कहा 0.1, तो एन की जगह आप वैल्यू पुट कर दो 0.1 इज इक्वल टू गिवन मास, देखो वेट इन ग्राम, हमें कितना मास चाहिए वेट इन ग्राम, ये हम कैलकुलेट कर लेंगे, मोलर मास हमने कैलकुलेट कर लिया 74, एन की वैल्यू 1 है क्योंकि +1 -1 चार्ज है, मल्टीप्लाइड बाय 1000, कितना बनाना है आपको, देखो ज्यादा बना के करोगे क्या, आप चाहे 500 ml बना लो, चाहे 250 ml बना लो, जितना बनाना है यहाँ पे V की वैल्यू पुट कर देना, ये वेट इन ग्राम आ जाएगा W। मान लीजिए आपने 500 ml बनाना था, मैंने 500 कर दिया, वेट इन ग्राम W वैल्यू आ जाएगी ना बेटा, यहाँ पे किस चीज की वैल्यू आ जाएगी, ये आपके पास वेट इन ग्राम, देखो जो भी ये वैल्यू आए। अब आपके पास देखो लैब में एक मिलेगी आपको मेजरिंग फ्लास्क, देखो एक लंबी नेक वाली, देखो ऐसे, इसे आप कहते हैं बेटा मेजरिंग फ्लास्क, देखो ऐसे, इसके ऊपर लिखा हुआ मिलेगा यहाँ पे 500 ml। अगर मान लीजिए ऐसा हो लैब में आपको 500 की ना मिले, 250 ml की मिल जाए, 100 ml की मिल जाए, तो आप क्या करोगे, जो आपने ये वैल्यू पुट की है ना बेटा यहाँ पे 500 ml, आप इसकी जगह 100 ml कर दो। मान लीजिए देखो मैं 100 कर देता हूँ यहाँ पे 100, तो आप वहां पे ऊपर कैलकुलेशन में भी 100 कर देना, वेट इन ग्राम की जो वैल्यू आए, अब वो जो भी वैल्यू आई आपके पास जो बैलेंस है, केमिकल बैलेंस है लेबोरेटरी के अंदर, आप उससे मेजर करेंगे, तोल लेंगे आप वहां से, और वो जो सब्सटेंस है देखो ये इसमें डाल देंगे आप, देखो नीचे आपने डाला, ऐसे डाल दिया नीचे सब्सटेंस केसीएल, और ऊपर से बेटा आप क्या डालेंगे इसके अंदर, आप वाटर डालेंगे, आप थोड़ा सा वाटर, फिर आप शेक करेंगे इसको, शेक करके डिसोल्व कर देंगे, फिर ऊपर से लेवल अप करेंगे, फिर वाटर जो ये मार्क लगा हुआ है ना ऊपर, ये मार्क यहां तक आप इसको फिलअप कर देंगे, और अब ये आपके पास सॉल्यूशन तैयार हो गया। बोलो कितना सॉल्यूशन तैयार हो गया, कितनी नॉर्मेलिटी का, दैट सॉल्यूशन इज 0.1 एन, 0.1 नॉर्मेलिटी का केसीएल सॉल्यूशन आपके पास तैयार हो चुका है, 100 ml तैयार हो चुका है। लेकिन हमें जब ये एक्सपेरिमेंट करना है, जो हमारे पास ये बीकर है जिसके अंदर आपको ये सेल डिप की है, देखो ये सेल गिवन होती है आपके पास, ये सेल में पता है क्या होता है बेटा, इस सेल के अंदर, इसके अंदर 2 प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स होती हैं, ये ध्यान रखे, जो आपको दिखती नहीं अंदर ही अंदर होती हैं, देयर आर 2 प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, क्योंकि बेटा आप सभी जानते हैं सेल कैसे बनता है, सेल कैसे बनेगा, 2 हाफ सेल होती है ना, 1 हाफ सेल जहां पे ऑक्सीडेशन चले, दूसरी हाफ सेल जहां पे रिडक्शन चले, दोनों इलेक्ट्रोड यहाँ पे प्लेटिनम की हैं, दोनों की दोनों आपकी नॉन अटैकेबल इलेक्ट्रोड हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोड होती हैं आपकी, यहाँ पे प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड इसमें अपने आप पहले से फिट होती हैं, और बाहर ये वायर निकली हुई होती है, देखो वायर, इसको सीधे हम, हमारा जो ये इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम कंडक्टोमीटर कहते हैं, कंडक्टोमीटर से हम इसको डायरेक्ट कनेक्ट कर देते हैं। आ गया बेटा यहां तक आप सभी बच्चों को समझ में, कैसे केसीएल का सॉल्यूशन आप बनाएंगे। हाँ जी बेटा yes, जल्दी से
ठीक है बेटा। तो ऐसे आपने केसीएल का सॉल्यूशन बनाया, बीकर में डाला, इसमें ये सेल आपने डिप कर दी, कंडक्टोमीटर से आपने ऐड कर दिया, ऐड करते ही साथ आपकी यहाँ पे कोई ना कोई इसमें आ जाएगी बेटा रीडिंग। आपने क्या आ गई? रीडिंग। कंडक्टेंस नाप लिया आपने, यहाँ पे बोलो क्या मेजर कर ली? जो भी रीडिंग आएगी ना बेटा यहाँ पे, दैट इज द कंडक्टेंस। ये कंडक्टेंस आ गई। आप जानते हो ना कंडक्टेंस सी होता है, सी का फॉर्मूला 1/r होता है। मतलब यूनिट जो भी वैल्यू आएगी उसकी यूनिट क्या बनेगी? नीचे आर रेजिस्टेंस है तो ओम इनवर्स या महो कह सकते हैं, या साइमंस आप कह सकते हैं। ये रीडिंग सीधी आपके पास आ गई कंडक्टेंस की। क्लियर हो गया बेटा? अब आप हमें जल्दी से मुझे सोच के ये बताओ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में आपने पढ़ा है सेल कांस्टेंट का कोई ऐसा रिलेशन है जिससे हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस, देखो स्पेसिफिक कंडक्टेंस की टेबल है बेटा आपकी बुक के अंदर, टेबल गिवन है जिसमें हमें क्या करना है। देखो जो चीज आप बुक से ले लेंगे दैट इज द स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ KCl, और वो भी कितनी नॉर्मेलिटी का? 0.1 नॉर्मेलिटी का। और मान लीजिए आज टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस, तो एट 25 डिग्री सेल्सियस जो वैल्यू इसमें गिवन है, देखो मैं बुक में से देख के लिख रहा हूं यहाँ पे, दैट इज 0.01289। बेटा ये वैल्यू गिवन है, बुक के अंदर से मैंने देख के लिखी है 0.01289, दैट इज द स्पेसिफिक कंडक्टेंस। और स्पेसिफिक कंडक्टेंस की बेटा यूनिट क्या होती है? ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। अब कोई क्या ऐसा रिलेशन था आपने पढ़ा था? बिल्कुल, देखो हम आपको थोड़ा याद दिला दें, आपने ऐसा पढ़ा था कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L लेंथ, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो आपने लिख दिया था R इज प्रोपोर्शनल टू L/A। फिर आपने प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाया था तो आपने लिखा था R इज इक्वल टू रो L/A। R है रेजिस्टेंस, ये रो जो लिखा दैट इज द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। दोनों का जो रिवर्स होता है, R का रिवर्स कंडक्टेंस कहलाता है, और जो रो है इसका इनवर्स कापा कहलाता है। देखो ऐसे C की तरह कापा लिख दिया, दैट इज कॉल्ड एज, बोलो क्या? कापा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। और ये L/A जो है दैट इज कॉल्ड एज कुछ और नहीं, दैट इज कॉल्ड एज सेल कांस्टेंट। इसे बेटा आप क्या कहते हैं? सेल कांस्टेंट। अब बोलो कापा सेल कांस्टेंट की वैल्यू बोलो कैसे निकलेगी? अब यहां से बताओ बेटा हमें कौन सी दो चीज चाहिए? सेल कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास दो चीजें होनी चाहिए। तो कापा को देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर ले जाओ, तो कापा डिवाइडेड बाय C। कापा कहां से मिलेगी? फ्रॉम द टेबल, टेबल से, बुक से गिवन है। जैसे मैंने अभी आपके सामने वैल्यू लिख दी, बोलो कितनी वैल्यू थी 25 डिग्री सेल्सियस पे? 0.1 NkCl के लिए 0.01289, इसकी यूनिट थी ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ये C की वैल्यू बेटा कहां से आई? एक्सपेरिमेंट किया था हमने अभी अभी, बीकर में KCl लिया था, KCl लेके फिर हमने उसको कनेक्ट कर दिया था कंडक्टोमीटर से। देखो डायरेक्ट जो ऊपर रीडिंग आ गई थी, देखो ये यहाँ पे आ गई थी ना रीडिंग, यहाँ पे ये कंडक्टेंस की रीडिंग, ये रीडिंग जो भी वैल्यू आई आप नीचे देखो यहाँ पे पुट कर देंगे। अब जो भी आंसर आएगा दैट इज द वैल्यू ऑफ सेल कांस्टेंट। और कंडक्टेंस की यूनिट मैंने पहले ही लिख दिया था, बोलो क्या होगा? ओम इनवर्स। तो ओम इनवर्स से ओम इनवर्स कट गया, तो बोलो यूनिट क्या हुई सेल कांस्टेंट की? सेंटीमीटर इनवर्स। जो भी रीडिंग आए यहाँ पे सेल कांस्टेंट की, आपके पास यहाँ पे ये बटन लगा हुआ है देखो सेल कांस्टेंट, इस बटन को आप क्या करेंगे? घुमाएंगे, सेल कांस्टेंट के ऊपर लेके जाएंगे, वहां पे आप पढ़ लेना, आपको सीधा दिखेगा सेल कांस्टेंट, वहां पे लेके जाएं, फिर रोटेटर है उससे घुमाएं, जो आंसर यहाँ पे आपका आएगा सेल कांस्टेंट को, ये रीडिंग फिर आपकी डिस्प्ले में दिखनी चाहिए। यहाँ पे सेल कांस्टेंट की वैल्यू, जब हम सेल कांस्टेंट वाले बटन, देखो यहाँ पे पता है क्या होता है बेटा, ये जो प्लग है इसमें एक साइड में लिख रखा है सेल कांस्टेंट, एक साइड में लिख रखा है कंडक्टेंस। आपने सेल कांस्टेंट साइड में घुमा दिया, सेल कांस्टेंट की रीडिंग आनी शुरू हो जाएगी, दूसरी साइड में घुमा देंगे कंडक्टेंस की रीडिंग आनी शुरू हो जाएगी। पता चल गया बेटा? यहाँ पे एक साइड में क्या लिखा दिखेगा? सेल कांस्टेंट, दूसरी साइड में बेटा क्या लिखा दिखेगा इसी बटन पे? कंडक्टेंस। हमने कंडक्टेंस तो निकाल ली, अब सेल कांस्टेंट देखनी है, इसी स्विच को घुमा दो सेल कांस्टेंट वाली साइड में, घुमाते ही जो रीडिंग आए यहाँ पे जो रोटेटर है, रोटेटर को घुमाएं, घुमाते ही साथ रीडिंग कितनी सेट कर देनी है अब आपको? ये जो आपका आंसर आ गया यहाँ पे सेल कांस्टेंट की जो आपकी वैल्यू निकल गई। तो इस टाइप से तो हम सेल कांस्टेंट की वैल्यू निकाल के अपने इंस्ट्रूमेंट को स्टैंडर्डाइज कर देते हैं। बोलो बेटा ये पहली जो स्टेप है इसको क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड एज स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द कंडक्टोमीटर। कंडक्टोमीटर को हमने स्टैंडर्डाइज कर दिया है। क्या कर दिया उसको? स्टैंडर्डाइज। क्या यूज किया? एक स्टैंडर्ड KCl सॉल्यूशन लिया,
वो अपनी मर्जी से हमने 0.1 नॉर्मेलिटी का लिया था, वो आप अलग अलग नॉर्मेलिटी का लेके भी स्टैंडर्डाइज कर सकते थे। हो गया बेटा, आ गई इतनी बात समझ में कि कंडक्टोमीटर को कैसे स्टैंडर्डाइज किया जाता है। ये स्टैंडर्डाइजेशन हर एक्सपेरिमेंट में करनी है। जो कल भी हमने आपको एक्सपेरिमेंट करवाया था स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, उसमें भी पहले आपको ये स्टैंडर्डाइजेशन करनी होती है। पहले सेल कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स करनी होती है, उसके बाद आगे का एक्सपेरिमेंट करना होता है। ठीक हो गया बेटा। अब अगली स्टेप के ऊपर चलते हैं कि हम सोल्युबिलिटी कैसे डिटरमाइन करें। जो भी गिवन स्पेरिंगली सोल्यूबल सब्सटेंस आपको दे रखा हो, उसकी सोल्युबिलिटी हमें निकालनी है। बेटा यहां तक लिख लिया सभी बच्चों ने? बताओ बेटा शाबाश जल्दी से। यस। ठीक है बेटा, अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है सोल्युबिलिटी डिटरमाइन करना। सोल्युबिलिटी डिटरमाइन करने के लिए आप क्या करेंगे, जो भी आपके पास जो टीचर आपको स्पेरिंगली सोल्यूबल सब्सटेंस दे, कोई भी दे सकते हैं वो आपको, बेरियम सल्फेट, लेड सल्फेट, AgCl, जो भी आपको दें, तो आप करेंगे क्या उसके लिए। देखो इसको बेटा मैं क्लियर कर देता हूं जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ताकि अगला पॉइंट अब आपको समझाएं हम यहाँ पे। तो आप क्या करेंगे, जो भी सब्सटेंस बेटा आपको दें, लेड सल्फेट, बेरियम सल्फेट, आप जो भी दें आप उसको ले लें, उसको आप एक बीकर में ले लें। बीकर में लेके और उसमें आप वाटर ऐड कर दें। फिर आप कहेंगे सर वाटर कितना भी ऐड करें, क्योंकि बेटा वो स्पेरिंगली सोल्यूबल सब्सटेंस है। जब स्पेरिंगली सोल्यूबल सब्सटेंस कौन होते हैं, द सब्सटेंसेस व्हिच आर सोल्यूबल इन वाटर ओनली टू ए वेरी वेरी स्मॉल एक्सटेंट, जो बहुत ही कम, ना के बराबर पानी में घुले, आप उसे कहते हैं स्पेरिंगली सोल्यूबल सब्सटेंस। जो कि बहुत ही कम पानी के अंदर घुलेंगे, आप उसे स्पेरिंगली सोल्यूबल सब्सटेंस कहेंगे। क्लियर हो गया बेटा इतना? आगे स्पेरिंगली सोल्यूबल सब्सटेंस की डेफिनेशन समझ में। इसके बाद आप क्या करेंगे, जो भी स्पेरिंगली सोल्यूबल सब्सटेंस था वो देखो आपने एक देखो बीकर के अंदर ऐसे देखो ले लिया। फॉर एग्जाम्पल आपने लेड सल्फेट ले लिया, कितना भी ले लें वो आपकी मर्जी है, 1 ग्राम, 2 ग्राम, 2.5 ग्राम रफली लेना है, कोई तोल के नहीं लेना, मेजर करके नहीं लेना। आपने ये लिया सब्सटेंस, अब इसमें बाहर से आपने बेटा क्या डाल दिया, इसमें वाटर। फिर आप इसको हीट अप करें, नीचे आप बर्नर जला देंगे, बर्नर के ऊपर आप इसको हीट अप करेंगे, देखो ऐसे बर्नर की हेल्प से। या आपके पास लैब के अंदर और भी डिफरेंट पॉसिबिलिटी होती है, आपके पास हीटिंग मेंटल रखा हो, हीटिंग प्लेट रखी हो, बीकर को उस हीटिंग प्लेट के ऊपर रखें, बिजली से इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करें, नीचे से हीट मिलेगी और इसको कुछ देर के लिए आप हीट करते रहें, 5-10 मिनट के लिए। कुछ घुलेगा, ना के बराबर घुलेगा, बहुत ही कम घुलेगा। उसके बाद आप बेटा क्या करें, इसको हीटअप करने के बाद इसको रूम टेम्परेचर के ऊपर रख दें, जो आज का टेम्परेचर है। फॉर एग्जांपल 25 डिग्री सेल्सियस है आपका, फॉर एग्जांपल 30 डिग्री सेल्सियस है, जो भी है आप थर्मोमीटर से रूम टेम्परेचर देख सकते हैं। देखो आपको मैंने एक चीज और भी बताई थी बेटा पहले, रूम टेम्परेचर कैसे देखते हो। लैब के अंदर एक आपको देखो बीकर लेना होता है, बीकर में पानी डालें और उसको रख दो, और उसके अंदर आप थर्मोमीटर को डिप करें, और अब देखना है आपको टेम्परेचर कितना है, वही कहलाता है रूम टेम्परेचर। आपको ऐसे नहीं करना होता कभी भी कि आप थर्मोमीटर को हवा में ऐसे देखो, अब देख लो टेम्परेचर कितना है, दैट इज द रूम टेम्परेचर। नो, रूम टेम्परेचर को मेजर करने का सही तरीका यही होता है। ऐसा ही बेटा हमें सिखाया गया था जब मैं कभी पढ़ता था अपनी MSc क्लासेस के दौरान। क्लियर हो गया बेटा, मैंने भी MSc में जाके सीखी थी ये बातें। तो अब हमें करना क्या है कि सबसे पहले रूम टेम्परेचर देखो, उस रूम टेम्परेचर के ऊपर आपने हीट अप कर दिया, देखो लेड सल्फेट को, और इसको कुछ देर के लिए कूल होने दे, ठंडा होने दे। उसके बाद ठंडा होते ही साथ आप इसको देखो ऐसे फनल लें, फिल्टर पेपर लगाएं फनल के ऊपर, और आप इस पूरे के पूरे सॉल्यूशन को फिल्टर कर दें। इस सॉल्यूशन को क्या कर देंगे बेटा, फनल के अंदर से फिल्टर पेपर लगा दिया आपने फनल के ऊपर, और आप इसको फिल्टर कर दें, आपका जो सब्सटेंस है वो नीचे आ जाएगा। ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन चुका है, क्योंकि जितना घुलना था उतना घुल गया, एक्सेस में बच भी गया नीचे आपका जो भी सब्सटेंस था, क्योंकि स्पेरिंगली सोल्यूबल सब्सटेंस है, इसलिए जो सॉल्यूशन बना आप कहेंगे दैट इज द सैचुरेटेड सॉल्यूशन। बेटा कैसा सॉल्यूशन है बोलो, ये बताओ कैसा सॉल्यूशन है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या होती है बताओ, बताओ बेटा शाबाश, बताओ कौन बताएगा, जल्दी बताओ बेटा। द सॉल्यूशन इन विच नो मोर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें और कोई सॉल्यूट घुल ना सके।
और हमने मैक्सिमम ही तो बोल दिया क्योंकि हमने हीट भी किया था ऊपर, तो इसलिए ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया। अब इस सैचुरेटेड सॉल्यूशन को आप लें और अपने इस बीकर के अंदर डाल देंगे। देखो इसको, बोलो किसके अंदर, ये जो आपका बीकर है। लेकिन इससे पहले काम और भी करेंगे बेटा, बोलो क्या काम करेंगे। हम सबसे पहले इसके अंदर लेंगे वाटर। क्या लेंगे बेटा इस बीकर के अंदर, आप सबसे पहले आप लेंगे वाटर, कंडक्टिविटी वाटर, जिसकी कंडक्टेंस बहुत ही कम होती है, दैट इज कॉल्ड एज कंडक्टिविटी वाटर। डिस्टिल्ड वाटर आप ले लेंगे, कंडक्टिविटी वाटर आपने ले लिया, इसमें वही सेल आपने डिप कर दी। डिप करने के बाद आपने जो ये वाटर है, वाटर की आपने कंडक्टेंस मेजर कर ली। बोलो सबसे पहला काम अब हमारा क्या होगा, हमने सैचुरेटेड सॉल्यूशन भी बना दिया। किसमें बनाया, वाटर में। जिस वाटर में बनाया वही सेम वाटर आपने बीकर के अंदर लिया, बिल्कुल सेम वाटर, और उसी टाइप से सेल अपने डिप की। डिप करने के बाद कंडक्टोमीटर से आपने कनेक्ट कर दिया और कंडक्टेंस के ऊपर स्विच को ले गए और कंडक्टेंस आपने मेजर कर दी। तो अब आपके पास बोलो क्या आ गई यहाँ पे, नाउ वी गेट फर्स्ट रीडिंग। आपकी टेबल आप बना लेंगे, देखो इस टाइप से सीरियल नंबर, और उसके बाद बेटा आप क्या लिख देंगे, कंडक्टेंस, ऑब्जर्व्ड कंडक्टेंस ऑफ द वाटर। ऑब्जर्व्ड कंडक्टेंस बोलो किस चीज की, ये जो वाटर था, ओम इनवर्स के अंदर ये रीडिंग आपकी आ गई। आप यहाँ पे सीरियल नंबर 1 अपनी रीडिंग को यहाँ पे आप नोट डाउन कर देंगे, ठीक हो गया। उसके बाद आप इस बीकर के अंदर से वाटर को हटाएंगे। अब ये जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन आपने बनाया है, जिस भी सब्सटेंस का बनाया है, चाहे वो लेड सल्फेट का बनाया हो या बेरियम सल्फेट, जो भी टीचर ने आपको दिया, आप इसको अब इसमें डाल दें, वाटर को यहाँ से रिमूव कर दें। अब वाटर हटा दिया आपने, रिमूव कर दिया, और इसमें बोलो कौन डाल दिया, ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ स्पेरिंगली सोल्यूबल सब्सटेंस व्हिच इज ऑलरेडी गिवन टू यू। उसके बाद सेकंड जो टेबल के अंदर जो हमारा पॉइंट बनेगा, दैट इज द कंडक्टेंस ऑफ, बोलो किस चीज का, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ गिवन स्पेरिंगली सोल्यूबल सब्सटेंस, उसी टाइप से ओम इनवर्स इसकी यूनिट। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट हम इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे बेटा। डिफरेंस क्यों ले लेंगे डिफरेंस, क्योंकि हमें क्या चाहिए बेटा, हमें चाहिए कंडक्टेंस विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द, बोलो किसके द्वारा, बाय द आयंस विच आर प्रेजेंट इन द स्पेरिंगली सोल्यूबल सब्सटेंस। फॉर एग्जांपल लेड सल्फेट है तो कंडक्टेंस ऑफ PbSO4, सिर्फ PbSO4। ध्यान दें पहले वाली कंडक्टेंस वाटर की थी, दूसरी कंडक्टेंस PbSO4 का सैचुरेटेड सॉल्यूशन में उसमें वाटर भी था। इन दोनों का हम डिफरेंस ले लेंगे, यानी जो A रीडिंग पहले वाली, दूसरी वाली B रीडिंग, तो B माइनस A कर देंगे, दैट इज द कंडक्टेंस ऑफ किसकी आ गई, PbSO4 की कंडक्टेंस आ गई। इसके बाद बेटा नेक्स्ट एक हेडिंग और बनाएंगे इसके आगे, उसे कहेंगे स्पेसिफिक कंडक्टेंस। बोलो क्या निकालेंगे बेटा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, कापा की वैल्यू निकालेंगे आप यहां से। कापा, कापा की वैल्यू बेटा कैसे निकालते हैं, अभी हमने फार्मूला पढ़ा था ऊपर, कि कापा इज इक्वल टू C मल्टीप्लाइड बाय L अपॉन A। L अपॉन A क्या था, ये सेल कांस्टेंट, और सेल कांस्टेंट ही तो हमने आज के एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले डिटरमाइन किया था। तो इस कापा की जो वैल्यू आएगी बेटा, यहाँ पे देखो कापा इज इक्वल टू C मींस ये B माइनस A। देखो ये कंडक्टेंस, कंडक्टेंस का मतलब C मल्टीप्लाइड बाय बेटा क्या होगा यहाँ पे, सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट हमने पहली स्टेप में डिटरमाइन कर लिया। ये कंडक्टेंस की वैल्यू क्या है, ये जो वैल्यू है जो अभी हमने निकाली B माइनस A, और सेल कांस्टेंट की वैल्यू कहां से आएगी बेटा, जो फर्स्ट स्टेप में हमने डिटरमाइन कर ली थी, आप यहाँ पे पुट कर देंगे, दैट इज कॉल्ड एज कापा। यहां से बेटा कापा निकल गया, ये टेबल आ गई आपके पास। क्लियर हो गया बेटा, इतना आ गई बात समझ में, बताओ बेटा शाबाश जल्दी से। यस सर। ठीक है बेटा, तो ये हो गई। देखो अभी तक हमने कैलकुलेशन कौन कौन सी की थी, फर्स्ट कैलकुलेशन सेल कांस्टेंट निकाली, सेकंड अब हमने क्या निकाली, ये टेबल बना दी हमारी, देखो जिसमें सीरियल नंबर, ऐसे आप इसी एक्सपेरिमेंट को 2 बार 3 बार रिपीट करेंगे, बिल्कुल सेम रिपीट करेंगे इसको 3 टाइम्स, ये देखने के लिए कि क्या हर बार हमारी कंडक्टेंस की वैल्यू सेम आती है, कापा की वैल्यू सेम आती है। वो सेम आनी ही चाहिए क्योंकि हम एक्सपेरिमेंट अच्छे से करेंगे। क्लियर हो गया बेटा। इसके बाद अब हमारा अगला काम आता है सोल्युबिलिटी निकालना। तो हमारे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर के अंदर ही हम आपको क्या पढ़ाते हैं, हम आपको ये पढ़ाते हैं कि जो आपका फार्मूला था, जो रिलेशन था किसके बीच, स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टेंस के बीच जो रिलेशन था, बड़ा सिंपल सा रिलेशन था बेटा वो आपका, वो रिलेशन था कि कापा
कापा का रिलेशन बोलो किसके साथ, मोलर कंडक्टेंस के साथ। तो आपका रिलेशन था कि मोलर कंडक्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू कापा मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय मोलरिटी, और इसी मोलरिटी को हम यहाँ पे कह देंगे सोलिबिलिटी, क्योंकि जितना मैक्सिमम सब्सटेंस घुलना था, जो इफेक्टिव कंसंट्रेशन होती है, उसी को तो हम मोलरिटी या सोलिबिलिटी कह देते हैं। अब हमारे पास बताओ बेटा कौन कौन सी चीज आपको यहाँ पे ऑलरेडी हमें पता है, बताओ शाबाश जल्दी से। सोलबिलिटी तो बेटा हमें देखो निकालनी है, इसके आगे तो देखो मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब हमें कापा चाहिए, कापा हमने देखो टेबल से ऊपर निकाल ली, ये ऑलरेडी कैलकुलेटेड, दैट इज ऑलरेडी कैलकुलेटेड, हमने ऊपर टेबल से ये कैलकुलेट कर ली, ऑलरेडी कैलकुलेटेड। ठीक है बेटा, ये अभी अभी देखो यहां से ही निकाली थी। ठीक है, अब ये बताओ ये डेल्टा एम कहां से आए, डेल्टा एम मोलर कंडक्टेंस कहां से आए, मोलर कंडक्टेंस एट द इनफाइनाइट डाइल्यूशन कहां से आए। फिर मैं बता रहा हूं, ये आपकी टेबल के अंदर गिवन है, आपकी बुक में एक और टेबल है जिसमें मोलर कंडक्टेंस गिवन है। आपने एक लॉ पढ़ा था बेटा जिसे कोलर्श लॉ कहते हैं। कोलर्श लॉ ने क्या कहा था, उसने ये कहा था कि जो लेड सल्फेट है उसकी जो मोलर कंडक्टेंस होगी एट द इनफाइनाइट डाइल्यूशन, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू द मोलर कंडक्टेंस गिवन बाय, बोलो किसके द्वारा, लेड आयन की कंडक्ट। आप देख लें मोलर कंडक्टेंस प्लस में सल्फेट आयन की देख लें, इन दोनों को आप ऐड कर दें, इन दोनों को आप क्या कर दें बेटा, ऐड, तो ये मोलर कंडक्टेंस निकल जाएगी। अब ये डेल्टा लेड आयन की कंडक्टेंस प्लस डेल्टा सल्फेट आयन की कंडक्टेंस, आप अपनी बुक को खोल के देखना, आपकी बुक के अंदर एक टेबल गिवन है, मेरे सामने बुक रखी है, उसमें 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर भी इनकी वैल्यू गिवन है, 18 डिग्री सेल्सियस पे भी गिवन है, तो 25 डिग्री सेल्सियस वाली वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर देंगे, तो हमारे पास बोलो कौन सी वैल्यू भी बुक से हमें मिली, बताओ बेटा कौन सी मिली बुक से, डेल्टा एम इनफाइनाइट, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ये हमें बुक से ही देखनी है, ये यहाँ पे पुट कर दें। बोलो बेटा अब क्या निकलना रह गया फार्मूले के अंदर से, सिर्फ सोलिबिलिटी। अब आप सोलिबिलिटी यहां से कैलकुलेट बड़ी आराम से कर लेंगे, क्या निकाल लेंगे बेटा, सोलिबिलिटी। अब किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है बेटा यहाँ तक तो मेरे से पूछें, मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, हमारी स्टेप बोलो, पहली स्टेप क्या थी, सेल कांस्टेंट निकालना। सबसे पहला काम बेटा क्या था, सेल कांस्टेंट निकाला था आपने, सबसे पहला काम सेल कांस्टेंट निकालना। उसके बाद बेटा हमने क्या किया था, बताओ शाबाश, बताते ही जाओ, कौन बच्चा बताएगा, बताओ शाबाश जल्दी से, बताओ बेटा कोई तो बताओ। पहला काम आपने सेल कांस्टेंट निकाला, अब सेल कांस्टेंट निकालने के बाद सेकंड बोलो हमने क्या निकाला, यहां से बताएं शाबाश जल्दी से, कापा की वैल्यू निकाली थी आपने टेबल के अंदर से, कापा इज इक्वल टू सी मल्टीप्लाइड बाय सेल कांस्टेंट, ये फार्मूला आपने यूज किया, देखो टेबल बनाई थी। पॉइंट नंबर 3 आपने क्या निकाला, दोबारा आपका रिलेशन था ये, डेल्टा एम इनफाइनाइट इज इक्वल टू कापा मल्टीप्लाइड बाय 1000 और डिवाइडेड बाय सोलिबिलिटी, फिर आपने ये निकाला था, लास्ट में सोलिबिलिटी आपकी निकल गई यहां से। क्लियर हो गया बेटा यहां तक, आ गई यहां तक बात समझ में, तीनों स्टेप्स मैंने लिख दी हैं। इसके बाद एक पॉइंट आ गया केमिकल इक्विलिब्रियम वाला, जिसे आप सोलिबिलिटी प्रोडक्ट कहते हैं। देखो वो आप कैसे निकालेंगे, अब आपको वो और बता देते हैं। यहाँ पे लास्ट का पॉइंट है, सोलिबिलिटी निकालने के बाद सोलिबिलिटी प्रोडक्ट को निकालना। तो अब हम इसको क्लियर कर दें, यहाँ पे थोड़ा केमिकल इक्विलिब्रियम वाला पोर्शन है अब लास्ट में, वो और आपको बता देते हैं कि आखिरी लास्ट जो कैलकुलेशन है सोलिबिलिटी प्रोडक्ट की, वो आप कैसे करते हैं। है किसी बच्चे को ध्यान केमिकल इक्विलिब्रियम वाली यूनिट, देखो बताएं आपको, मान लीजिए हमारे पास लेड सल्फेट था, क्योंकि स्पेरिंगली सोल्यूबल सब्सटेंस है बेटा, तो हमेशा इक्विलिब्रियम ही सेटअप होगा, क्योंकि पूरा तो ये डिसोल्व होगा नहीं। तो Pb+2 प्लस में बेटा क्या बन जाएगा यहाँ पे, SO4 2 नेगेटिव आयन, और यहाँ पे हम लिख देते हैं देखो इस टाइप से, इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन, और आगे हम लिख देंगे यहाँ पे फाइनल कंसंट्रेशन। फाइनल का मतलब जब हमने पानी डाला, पानी में ये कितना घुल गया। मान लीजिए इसकी जो कंसंट्रेशन है शुरू में 1 मोल्स पर लीटर है, शुरू में आयंस तो देखो डिसोल्व हुए ही नहीं थे, क्योंकि हमने पानी डाला ही नहीं था, बिल्कुल भी डिसोल्व नहीं हुए थे। कुछ देर के बाद हमने पानी जब डाला, फाइनल कंसंट्रेशन मींस आफ्टर द एडिशन ऑफ द वाटर,
तो इसकी जो सोलिबिलिटी है मान लीजिए वो है S, जो हमने ऊपर निकाली थी। देखो ये जो सोलिबिलिटी हमने ऊपर लिखी थी इसको हम S मान रहे हैं यहाँ पे, S इसकी सोलिबिलिटी है। तो बच कितना गया 1 माइनस S अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। अगर हम कहें तो केमिकल इक्विलिब्रियम का फॉर्मूला क्या होता है कि जिसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं, प्रोडक्ट की मोलर कंसंट्रेशन रेज टू द पावर ऑफ देयर कोफिशिएंट्स डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन रेज टू द पावर ऑफ देयर कोफिशिएंट। अब बताओ प्रोडक्ट कौन है? प्रोडक्ट तो लेड आयन और सल्फेट आयन है, और इनकी कंसंट्रेशन कितनी है बेटा? देखो S है इनकी वैल्यू। तो बोलो अब क्या पुट करेंगे? सबसे पहले तो हम इनकी वैल्यू ही लिख देते हैं। देखो सीधा नाम लिख देते हैं लेड आयन, और है कितने? देखो इसके आगे 1 1 ही लगा हुआ है बैलेंस करने के बाद भी, तो रेज टू द पावर 1। ऐसे ही सल्फेट आयन ब्रैकेट के अंदर रेज टू द पावर 1 डिवाइडेड बाय जो बहुत ही कम घुला PbSO4, क्योंकि ऑलमोस्ट ना के बराबर घुला है। तो जब लेड सल्फेट को मल्टीप्लाई करते हैं K के साथ तो उसी को सोलिबिलिटी प्रोडक्ट कहते हैं। मींस K मल्टीप्लाइड बाय द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ PbSO4 that whole collectively called as the KSP solubility product, and that here equal to, अब lead ion की वैल्यू बोलो क्या है? S मल्टीप्लाइड बाय बेटा बोलो क्या? S, that is called as बोलो क्या बेटा? S square। S की वैल्यू तो हमने ऊपर निकाल ली थी, यहाँ पे S की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे, मींस S का स्क्वायर कर दो। तो जो आंसर आया बेटा वो क्या आ गया? KSP, that is the solubility product। So that is our complete experiment calculation। ये हमारे पूरे एक्सपेरिमेंट की कैलकुलेशन हो गई आखिर तक, कि सबसे पहले हमने आज के एक्सपेरिमेंट में क्या किया? सेल कांस्टेंट की वैल्यू निकाली, KCl का सॉल्यूशन लिया था, 0.1 नॉर्मेलिटी KCl का सॉल्यूशन लेके सेल कांस्टेंट की वैल्यू निकाली। फिर हमारा इंस्ट्रूमेंट कंडक्टोमीटर को हमने स्टैंडर्डाइज कर लिया। सेकंड स्टेप जिसमें हमने क्या किया? स्पेसिफिक कंडक्टेंस की वैल्यू निकाली। उससे पहले हमने सेल कांस्टेंट, हमने कंडक्टेंस निकाला। कैसे? पहले वाटर लिया बीकर में, उसके बाद हमने क्या लिया? स्पेरिंगली सोल्यूबल सब्सटेंस का जो सॉल्यूशन बनाया था वो लिया हमने। दोनों का डिफरेंस लिया क्योंकि हमें कंडक्टेंस किसकी निकालनी थी? PbSO4 की, स्पेरिंगली सोल्यूबल सब्सटेंस की। फिर वो C की वैल्यू हमने इस फार्मूले में पुट की थी, K is equal to C मल्टीप्लाइड बाय सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट पहली स्टेप में निकल चुका था, वो वैल्यू यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई कर दी। कंडक्टेंस अभी हमने निकाली और कापा की वैल्यू आ गई। अब जो कापा की वैल्यू निकली उसको थर्ड फार्मूले के अंदर हमने पुट किया यहाँ पे, ताकि हम सोलिबिलिटी S की वैल्यू निकाल लें। अब जो S की वैल्यू निकली, अब स्टेप नंबर देखो बेटा ये 4 आ गई यहाँ पे, जहां से हमने क्या निकाला? सोलिबिलिटी प्रोडक्ट को डिटरमाइन कर लिया। सो दैट इज होल अबाउट द कैलकुलेशन पार्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट। आज का एक्सपेरिमेंट हमारा क्या था कि टू डिटरमाइन द सेल कांस्टेंट यूजिंग द स्टैंडर्ड KCl सॉल्यूशन that is of 0.1 normality, and then calculate the solubility of the given sparingly soluble salt, followed by also determine the solubility product. So that is all about today's lecture. Thank you.